जम्मू कश्मीर की भाजपा कुछ जो ऊपर 2-4 नेता बैठे हैं वो बड़ी गलत तरीके से चला रहे हैं। इससे मोदी जी की छवि यहाँ पे खराब हो रही है। मतलब समर्थन हम बिल्कुल नहीं करें, करप्ट कैंडिडेट हम समर्थन क्यों करें? मोदी जी ने खुद कहा है करप्शन हटाने है। पार्टी को नुकसान होगा, इस पार्टी को पता लगना चाहिए ना कि इस सीट से अगर आप करप्ट कैंडिडेट उतारोगे तो जो युवा होगा वो आपके साथ नहीं चलेगा। वो सब जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, तब भी फिर भी आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हुए हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि यहाँ का जो युवा है आपके कैंडिडेट के खिलाफ जा सकता है। वो ये नहीं देख रहे हैं, बस वो कहते हैं नहीं फेवरेटिज्म चल रहा है यहाँ पे। जम्मू कश्मीर में पहली बार डीडीसी के चुनाव होने वाले हैं और जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं तो कैंडिडेट की लिस्ट भी पार्टियां जो निकाल रही है, नाराज़गी भी बन रही है बहुत सारे लोगों की, क्योंकि अगर जो लोग हैं जिनकी लिस्ट में नाम आ रहे हैं, कई लोग उनसे सहमत हैं, कई सहमत नहीं हैं। मैं इस समय बात करूं, मैं कुछ युवा मोर्चा के लोग हैं हमारे साथ, और यहाँ पर जो कैंडिडेट भाजपा ने चुने हैं उनके विरोध में आकर इन तमाम युवाओं ने जो है अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम राजीव सिंह है। आप किस पोस्ट पे हैं अभी भारतीय युवा मोर्चा में? हमारी जो मंडल की पोस्ट है मेरी है जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट। तो हमारे प्रधान है ये दुष्यंत जी। तो आज हम इसी बात का विरोध कर रहे हैं कि 25 सालों के बाद ये सीट ओपन हुई है और यहाँ पे इन्होंने कैंडिडेट रिजर्व का दिया हुआ है, मगर ओपन वाले जो हमारे नेता थे इतने सालों से लगे थे, जो इतनी मेहनत कर रहे थे ग्राउंड वर्क पे, वो कहाँ जाएंगे? और जो मैंडेट दिया है वो किसको दिया है इन्होंने? जो 2011 में जिन्होंने अपना वोट, जो हमारे भाजपा का वोट था, वो लोगों का वोट था, इनका वोट अकेले का नहीं था, वो कश्मीर की पार्टी को दिया था वोट इन्होंने। और पैसे लिए थे उन्होंने 3-4 करोड़ जो पैसा लिया था। 6 साल से इनको पार्टी ने निकाला था उस टाइम, फिर से पार्टी ने वापस लिया। और जो पिछली अभी बीडीसी की इलेक्शंस भी हुई थी, उनमें भी जो पार्टी का कैंडिडेट हमारा हारा है, उनमें भी इनका बड़ा योगदान था, जो अभी कैंडिडेट हम पार्टी ने अनाउंस किए हैं। तो पार्टी से हमारा यही विनती है, पार्टी हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमने बचपन से इस पार्टी के साथ गुजारी है, हम कार्यकर्ता पार्टी के रहेंगे। मगर जो हमारा यहाँ मंडल है, मंडल के अध्यक्ष हैं हमारे दुष्यंत जी, मैं जनरल सेक्रेटरी, जतिन जी है, संजीव जी हैं, हमने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। और कितने लोग हैं आपके साथ जिन्होंने रिजाइन किया आज आपके अभी इससे पहले हमारी मीटिंग हुई थी, 25 लड़के आए थे, जो हमारे मंडल के जितने भी डेजिग्नेटेड पोस्ट पे थे लड़के जितने भी, वो सब आए थे। अभी इसके बाद हमारा प्रोटेस्ट होगा नागबनी, जो बीजेपी का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहाँ पे प्रोटेस्ट होगा। और हम आपके माध्यम से फिर से पार्टी वालों कहना चाहते हैं, अगर ये कैंडिडेट करप्ट कैंडिडेट अगर चेंज नहीं किया तो बलवाल में जो हाल होगा वो पूरे जम्मू कश्मीर में यही हाल होगा। बहुत सीरियस एलिगेशन आप लगा रहे हैं। डीडीसी के चुनाव पहली बार हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, क्या आपसे कोई बात हुई थी कि किसको सीट देनी चाहिए डीडीसी के लिए? सब बात हुई है, मगर पार्टी को ये सोचना है, सबसे ज़्यादा ये सोचना था कि किसी करप्ट कैंडिडेट को कभी टिकट नहीं देनी चाहिए थी। सबको पता है इन्होंने पैसे खाए थे उस टाइम, और जो युवा है अभी हम उनको क्या जवाब दें? पार्टी ने हमको पोस्ट जो दी थी, अभी हमने रिजाइन कर दिया है, युवा हमको ही पूछेगा ना कि भाई आपकी पार्टी वालों ने तो उसी करप्ट कैंडिडेट को टिकट दी है, अब हम क्या करें? हम जवाब दे ही नहीं सकते हैं कुछ उनको। मतलब क्या जवाब दें? मतलब केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करप्शन को खत्म करने की बात करती है, वही बात है। तो जम्मू कश्मीर की भाजपा इसमें बिल्कुल फेल दिख रही है। जम्मू कश्मीर की भाजपा कुछ जो ऊपर 2-4 नेता बैठे हैं वो बड़ी गलत तरीके से चला रहे हैं। इससे मोदी जी की छवि यहाँ पे खराब हो रही है। मतलब आपके इलाके के हैं इस तरह के और भी बहुत सारे लोग होंगे, आपको लगता है कि जो कहें कि करप्ट है या फिर जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, इनको टिकट्स दी जा रही हैं सिर्फ किसी कोई निजी कारणों की वजह से? क्या लगता है? निजी कारण नहीं, यहाँ पे गुटबाजी तो है, यहाँ पे हमारे एरिया में गुटबाजी अगर होनी भी चाहिए, हर पार्टी में होती है, ये अच्छी बात भी है, कंपटीशन होना चाहिए, मगर किसी भी करप्ट कैंडिडेट को टिकट नहीं देनी चाहिए। आप लोगों ने इस्तीफा अपना दे दिया है? हमने अपना इस्तीफा, हमारे जो माननीय हमारे बीजेवाईएम के प्रेसिडेंट है श्री अरुण जी, उनसे रात को हमारी बात भी हो गई है। हमने उनको बोला है आप ये मैटर देखिए, और मैंने उनको ऑनलाइन व्हाट्सएप पे अपना पूरे मंडल का इस्तीफा भेज दिया है। और कल हम जो ऑफिशियली उनके बीजेपी ऑफिस जाएंगे और उनको अपना रिटर्न में इस्तीफा देके आए। पार्टी से रिजाइन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपनी पोस्ट से कर रहे हैं, तो अगर इन केस इस शख्स को जो जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, अगर नहीं इनको बदला जाता है तो आप लोग क्या इनको समर्थन नहीं करेंगे? फिर तो आपकी पार्टी को नुकसान होगा ना उससे। समर्थन हम बिल्कुल नहीं करें, करप्ट कैंडिडेट हम समर्थन क्यों करें? मोदी जी ने खुद कहा है करप्शन हटाने है। पार्टी को नुकसान होगा, इस पार्टी को पता लगना चाहिए ना कि इस सीट से अगर आप करप्ट कैंडिडेट उतारोगे तो जो युवा होगा वो आपके साथ नहीं चलेगा। ये भी तो पार्टी को देखना चाहिए ना। तो जो शीर्ष नेतृत्व है जम्मू कश्मीर का, जो बड़े सीनियर लीडर है, उन तक ये बात नहीं पहुंची कि कौन शख्स कैसा है? जब लिस्ट बन रही थी कि कौन करप्ट है नहीं है, इसका सही तरह से क्रॉस चेक नहीं किया गया। उनकी तरफ ये बात पहुंच चुकी है, वो सब जानते हैं,
सब कुछ जानते हैं, तब भी फिर भी आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हुए हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि यहाँ का जो युवा है आपके कैंडिडेट खिलाफ जा सकता है, वो ये नहीं देख रहे हैं। बस वो कहते हैं नहीं फेवरेटिज्म चल रहा है यहाँ पे, ये भाई हमारा आके हमको प्यार दबाता है, शाम को आके नमस्ते करता है। मतलब चापलूस की लेवल पे इस वक्त पार्टी हाई लेवल पे है। चापलूसों का बोलबाला है बीजेपी में इस समय सबसे एक्सट्रीम लेवल पे है। चापलूसों का बोलबाला इस समय सबसे एक्सट्रीम लेवल पे। इससे नुकसान नहीं होगा आगे जब 2024 में मोदी जी के चुनाव होंगे तो उस समय तो फिर चापलूसों का बोलबाला हुआ तो कैसे दोबारा प्रधानमंत्री चुने जाएंगे? देखिए आप अभी जो बीडीसी के चुनाव हुए थे आपने उसी में देख लिया था बीजेपी के कितने कैंडिडेट जीते थे, सारे बीजेपी कैंडिडेट। कांग्रेस ने एनसीन का यहाँ बोलबाला रहा था जम्मू में, क्यों रहा था? इसलिए रहा था, चापलूसों को टिकट दिया था इन्होंने, इसलिए रहा था। और कुछ मैं कह रहा हूँ कि पार्टी को इस पे संज्ञान लेना पड़ेगा, क्योंकि आने मोदी जी के नाम पे कितने साल जीतेंगे, इतने साल नहीं जीत पाएंगे। बहुत बड़ी बात की, ये युवा है तमाम और भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथ जुड़े हुए हैं। साफ तौर पे यही कहना है कि जो बीडीसी के पहली बार जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, जो कैंडिडेट्स की लिस्ट निकाली है, लोगों का उनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना चाहिए था। और जैसे जिस भारत भूषण की नाम बात जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने उन पर क्रॉस वोटिंग का भी इल्ज़ाम 2011 में लगा हुआ है। उसके बाद फिर से पार्टी में आते हैं और अभी जो युवा मोर्चा की ये पूरी टीम है, इन्होंने इस्तीफा अपना दे दिया है। इनकी यही डिमांड है कि कैंडिडेट को बदला जाए, नहीं तो ये लोग बिल्कुल भी इस इलेक्शन में अपना सहयोग नहीं करेंगे और जो पार्टी को उससे नुकसान ज़रूर होता दिखेगा। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ कौश पटेल, स्टेट टाइम जम्मू।